नैब तरमीम के बाद अदालती दायर इख्तियार से मुतालिक केस का बड़ा फैसला। नैब केसेस सुनने का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। नैब केसेस में मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्तें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समात ही नहीं। नैब केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत विफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तस्वुर समझे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड में जमानत का केस विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। अमरीका के मुसलसल 13वीं रात भी ईरान पर हमले। शहर अहवाज में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी। खुर्रमाबाद में ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। करमान, बंदर अब्बास और किशम में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड मरकज ड्रोन स्टोरेज सहूलियात को निशाना बनाया गया। मुवासलाती नेटवर्क, साहली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। ईरान ने किशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरानी सूबा करमान पर टॉमाहॉक मिसाइल दागे। ईरान ने जवाबी इकदाम में मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। ईरान के कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले, सायरन बज उठे। तजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है मगर फिलहाल तैयार नहीं। सदर ट्रंप की न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप की यमनी हौसियों को भी आखिरी वार्निंग। दोबारा हमले की सूरत में ईरान को जिम्मेदार ठहराने का ऐलान। उधर ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। बिना सोचे समझे जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका के बाज़ ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर मरकूज़ है। मुसलसल चौथे दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे हो गई। फ़ी लीटर डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। रवां हफ्ते पेट्रोल तकरीबन 17 रुपये तक महंगा हो चुका। कीमतें बढ़ने पर सारिफीन सीख पा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल 7.14% महंगा $100 फ़ी बैरल हो गया। WTI तेल 6.15% इजाफे से $92 फ़ी बैरल तक पहुंच गया। पंजाब, KP समेत मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश की तबाही के असरात मौजूद। बारिशों के बायस दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफा। बलोचिस्तान की तरक्की, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। अवामी फलाह और सूबे की तरक्की के लिए इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। मस्जिद अक्सा में आबादकारों की दरअंदाजी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। ऐसे इक़दामात नफ़रत और इंतहा पसंदी को फ़रोग देते हैं। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफ़ाना और देरपा अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस्लामी ममालिक का इसराइल से मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालिबा।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीका से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से नेतन्याहू की मेज़बानी और ICC पर तनकीद को आलमी इंसाफ की तौहीन करार दे दिया। अमरीका जनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जराइम के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी पाबंद है। ऐसे अफराद के लिए किसी भी मुल्क में महफूज पनाहगाह नहीं होनी चाहिए। भारत अमन दुश्मन है, इसका अमन का दर्स देना मुज़ाहिका खेज़ है। जम्मू कश्मीर ना भारत का टूट अंग है और ना ही दाखिली मामला। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। गोदी मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज पर मन घड़त बयानिया ज़मीन बोस। आलमी मीडिया ने भारतीय नौजवानों की जोर पकड़ी तहरीक से मोदी हुकूमत की बौखलाहट और बर्बरियत को आश्कार कर दिया। आलमी जरीदा अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नौजवान तलबा पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN के मुताबिक भारत में कॉकरोच एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक बन चुका है। और तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमती तहरीकों में शिद्दत। मरकजी क़यादत और मकामी धड़ों में इख्तलाफात नुमायां। बदख्शां में चंद माह में दूसरे ज़िले गवर्नर की हठधर्मी पर मबनी बरतरफी ने तालिबान के अंदरूनी खलफशार को आश्कार कर दिया। तालिबान रजीम के खिलाफ नए मसल्ला ग्रोह सपाहियान मेहन ने बदख्शां के ज़िला यफ्तली सफरी पर कब्जा करके अपनी मौजूदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।